अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। और इसमें सबसे पहले हमने क्या सीखना है कि जैसे एक मैंने तुम्हें 3 चीज पढ़ाई थी, लाइन पढ़ाई थी, लाइन की डेफिनेशन लिखवाई थी। अ लाइन सेगमेंट विच हैज नो एंड पॉइंट्स, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, यही बताई थी। जैसे ये अब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, अब ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद पढ़ाई थी एक लाइन सेगमेंट, क्या पढ़ाई थी? लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट है, एक इधर और एक इधर, जिसकी फिक्स डिस्टेंस है ये इससे आगे नहीं हो सकता, ये इतना ही है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमने ये जो लाइन सेगमेंट है, इस चैप्टर में लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस लाइन सेगमेंट को मेजर कैसे किया जाता है, इस लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट कैसे करोगे। एक तो तुम स्केल से करते हो, उसके बाद एक दूसरी चीज होती है जिससे इसको मेजर करते हैं। तुम्हारा जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर एक ऐसे रूलर होता है, उसको क्या बोलते हैं? रूलर, जिसके दोनों साइड पिन होती हैं। एक तो डिवाइडर होता है जिसके अंदर तुम पेंसिल डालते हो, एक उससे अलग चीज होती है जिसके दोनों साइड पिन होती हैं। तुम सोचते हो उसका कोई काम नहीं, वो लेंथ मेजर करने के काम आता है। क्या मेजर करने के काम आता है? लेंथ मेजर करने के। उसको क्या करोगे, कैसे मेजर करोगे? देखो यहाँ उसका एक साइड यहाँ रखोगे, उसको पूरा ओपन करोगे, दूसरी साइड यहाँ तक आ जाएगी, आ गई। अब उसको उठा के स्केल के ऊपर रखो, तुम्हें करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तुम्हारी लेंथ कितनी है। समझ गए? अगर मैं ये कहूँ कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 3.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 3.5 सेंटीमीटर, तो कैसे ड्रॉ करोगे? तो एक स्केल लोगे और रूलर लोगे, रूलर को क्या रखोगे, एक साइड 0 पे और उधर कहाँ तक रखोगे, 3.5 तक, और उसको फिर यहाँ से ड्रॉ कर दोगे। जैसे यहाँ रख के उसकी ऐसे आर्क लगा दोगे और फिर पेंसिल से इसको मिला दोगे। ठीक है, इस तरीके से बनानी है। इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ ज्यादा काम की चीजें नहीं है, फिर भी मैं करवा देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फर्स्ट और 2 नहीं करने हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट बनाना अपनी मर्जी से, ये ड्रॉ कर दिया लाइन सेगमेंट ए बी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे लिखोगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। ये मैंने ए बी ड्रॉ कर दिया, हो गया ए बी। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, टेक एनी पॉइंट सी लाइन बिटवीन ए एंड बी। इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट सी लेना, देखो ये ले लिया सी पॉइंट। ठीक है, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी। अब स्केल से इसकी लेंथ मेजर करो, यहाँ से यहाँ तक कितना, मान लिया ए से बी तक इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मेजर किया हमने, स्केल से पता लग गया कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फिर इसने किया, फिर क्या करो, ये ए से सी तक मेजर करो। मान लिया ए से सी तक कितना आया हमारा, 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक मेजर किया, 6 आया। फिर ये करो, बी से सी तक, यहाँ तक मेजर किया, कितना आया, 4। अब देखो ये जो ए बी है ये कंप्लीट है, इसके अंदर 2 चीज आ गई, एक ए सी आई और एक बी सी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ए बी की लेंथ कितनी है, 10, तो इनकी भी लेंथ 10 आनी चाहिए, दोनों का सम 6 प्लस 4 कितना आया, 10। इसका मतलब ये क्या है, कर सकते हैं वैसे, ये क्वेश्चन ऐसे करना है। ये लेंथ अपने आप मेजर करोगे, ये नहीं कि कोई सभी बच्चे 10 लिखे मिले मुझे। मेजर करोगे तो पता लगेगी स्केल से ए बी की, और उसके बाद फिर ए सी की करोगे, फिर बी सी की। ए सी और बी सी का जोड़ ए बी के बराबर आना चाहिए, ए सी और सी बी का जोड़ किसके बराबर आना चाहिए, ए बी के बराबर। कर लोगे इसको, अब हो जाएगा सभी का? यस सर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो, if ABC 3-point line such that AB equal to 5 centimeter, BC equal to 3 centimeter and AC equal to 8 centimeter। 3 पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4।
3 पॉइंट है ए, बी और सी, एक लाइन पे है ये। इसने कहा कि ए से बी तक की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। अब बी से सी कितनी दे रखी है इसने? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और फिर ए सी की दे रखी है कितनी इसने? 8 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। तो इसने कहा कि बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, इसके बीच में बताओ कौन सा पॉइंट आ रहा है इनके, कौन सा पॉइंट आया बीच में? बी। कौन सा पॉइंट आया? बी। करोगे कैसे, देखो लिखोगे कैसे इसको, ये तो समझाने के लिए था। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एक चीज बताओ, पॉइंट कौन सा कॉमन है इनमें? बी कॉमन है ना दोनों में? बी कॉमन है ना? तो पहले कौन सी लाइन बनाओगे? ए सी। ये बना दी ए से सी तक। कितनी बनाओगे? 8 सेंटीमीटर। कितनी बनाओगे? 8 सेंटीमीटर। अब ए से बी की डिस्टेंस कितनी है? 5। तो यहाँ ए पे रख के कितने सेंटीमीटर कट कर दो? 5। कितने सेंटीमीटर कट कर दो? 5। तो ये तुम्हारी किसकी लेंथ आ जाएगी? ए बी की। और ये कितनी बच जाएगी? 3। कर सकते हो ऐसे। अब आंसर लिखोगे बी लाई बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में कौन लाई करेगा? बी, क्योंकि बी ही कॉमन है दोनों में। कौन लाइन करेगा? बी, क्योंकि बी ही दोनों के बीच में क्या है? कॉमन है। समझ गए? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो भाई। वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। देखो इसने ये दे रखी है एक लाइन, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये दे रखा है। इसने क्वेश्चन क्या कहा? वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ए और जी ये है, इसका मिड पॉइंट डी बताया इसने। देखो मिड पॉइंट डी का कैसे पता लगेगा? डी से ए भी इतनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, डी से जी भी इतनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, तभी तो मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट। बीच में कब होता है? तुम, मैं कहूँ तुम बीच में कब आओगे? जब तुमसे वो भी इतनी दूर हो और वो वाली चीज भी उतनी दूर हो, तभी तो बीच में आओगे। जैसे मैं ये कहूँ ब्राह्मणवास रोहतक और गोवाना के बीच में है, मतलब रोहतक ब्राह्मणवास से गोवाना भी 20 किलोमीटर है और ब्राह्मणवास से गोवाना भी 20 किलोमीटर है, तब जाके क्या होगा कि ब्राह्मणवास मिड पॉइंट पे है, तो मतलब बीच का पॉइंट। अब डी से देखो, डी से ए तक कितनी डिस्टेंस है? ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कितनी हुई? ए से डी तक देखो 3 सेंटीमीटर है, और डी से जी तक, डी से जी तक भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। भाई डी से ए भी 3 सेंटीमीटर पे, डी से जी भी 3 सेंटीमीटर पे, तो हम क्या कर सकते हैं? सो डी इज द डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। क्या है? डी ए जी का मिड पॉइंट। क्या है? डी ए जी का मिड पॉइंट, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है। इधर से ये ए भी इतनी डिस्टेंस पे है, ये जी भी इतनी डिस्टेंस पे है, दोनों बराबर डिस्टेंस पे, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो डी है वो क्या है? मिड पॉइंट है। कर सकते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो भाई, हो जाएगा सभी का ये? यस सर। 6 पढ़ो। If B is the midpoint of AC, इसने खुद कहा है क्वेश्चन नंबर 6, B is the midpoint of AC। AC का मिड पॉइंट है B, मतलब ये AC है, तो इसके बिल्कुल मिड में कौन है? B है। इसका मतलब AB इक्वल टू क्या होगा? BC। इन दोनों की लेंथ क्या होगी? बराबर। भाई B से AB इतनी दूर होगा, B से CB तक, तो मतलब AB की डिस्टेंस और BC की डिस्टेंस क्या होगी? सेम। आगे बढ़ो, अब क्या दे रखा है? वेयर
B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD। इसने कहा कि देखो B तो AC का मिड पॉइंट है और एक BD लाइन है ऐसे ही, उसका मिड पॉइंट कौन है? C। इसका मतलब क्या है? C से B भी इतनी दूरी है और C से D भी, तो ये भी तो लिखा जाएगा BC इक्वल टू CD। ये भी तो डिस्टेंस क्या होगी? बराबर। अब बताओ, देखो AB इक्वल टू BC लिख दिया मैंने क्योंकि B क्या था? मिड पॉइंट। क्या लिखोगे? B इज द मिड पॉइंट। अब BC इक्वल टू CD, B से C इक्वल टू है क्योंकि D इज C इज द मिड पॉइंट, ये रीजन है। अब ये बताओ, ये BC दो बार आ गया ना, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक इक्वल AB इक्वल टू BC और BC इक्वल टू CD, मतलब AB तो BC के बराबर है और BC किसके बराबर है? CD के। इसका मतलब क्या हुआ? हेंस AB बराबर है CD। ये हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है या नहीं हो सकता? अरे AB BC के बराबर, BC किसके बराबर? CD के। मतलब ये दोनों बराबर चीज है। BC की जगह पर मैं CD रख सकता हूँ, ये BC की जगह CD रख दिया तो AB इक्वल टू CD आ गया। कर लोगे इसको? Yes, sir. समझ में ये? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई। Draw 5 triangle and measure their sides. Check in each case if the sum of length of two sides is always less than third side। इसने कहा कि कितनी ट्रायंगल में ड्रॉ करनी है तुमने? 5। अपनी मर्जी से कैसे भी ट्रायंगल बनाओगे। ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? 3। कितनी साइड होती हैं? 3। अपनी मर्जी से कोई भी कैसे भी 3 ट्रायंगल 5 ट्रायंगल बनाना तुम कैसी भी, ऐसे करके कैसी भी बनाना। ये 5 ट्रायंगल होगी। अब तुमने क्या करना है? इनकी सब की साइड मेजर करनी है। इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को मेजर करोगे। जैसे ये 5-6 सेंटीमीटर आई, ये 7 आई, ये 8 आई, ऐसे इनको मेजर कर लोगे सबको। उसके बाद क्या करना है कि दो साइड का सम हमें थर्ड साइड से ज्यादा आएगा, ये चेक करना। इसका इनका सम देखो 6 + 7 13, किससे बड़ा है ये? 8 से। ऐसे करके दिखाना, तुमने करके दिखा सकते हो। 5 ट्रायंगल Yes, बनाओगे, sir. उनकी साइड मेजर करोगे। जैसे इसकी साइड मेजर करी, ये आई 13, ये आई 12, ये आई 5, तो इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा। दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा, ये तुमने चेक करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा होगा, तुमने चेक करके बताना है। कर सकते हो? Yes, sir. दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा, ये तुमने चेक करके बताना है, ठीक है? यही काम है तुम्हारे लिए, आज का काम कंप्लीट होगा तुम्हारा। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज 5.1 करनी है आज, तुम्हारा यही काम है, बाकी काम कल करवाएंगे, ठीक है? Yes, sir.